की ऑनलाइन क्लास में डीएलएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है और उसमें हम लोग हिंदी के शिक्षण शास्त्र में वर्तनी की त्रुटि और उसके निवारण के उपाय को विस्तृत रूप से समझेंगे। प्रश्न आता है कि वर्तनी संबंधी त्रुटियों के कारण और उनके निवारण के उपाय विस्तार रूप से बताइए। आइए इस पे हम ध्यान देते हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कौन कौन सी है। पहले नंबर पे है वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए हम लोग जब व और ब की अशुद्धियाँ जो हम देखते हैं अक्सर बच्चों के द्वारा, वो बालक जो है वाचन भी करता है अशुद्ध और कभी कभी उसका रिटन भी लिखता भी है, वो अशुद्ध लिखता है। तो बालक का वालक जो हम लिख रहे हैं बालक को, तो क्या वालक होता है? नहीं ना। लेकिन वाचन हम वालक नहीं करते हैं, बोलते नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं वालक। ड और र की अशुद्धियाँ, ये जो है बड़ा का बड़ा जो है वो देखिए यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है, तो हम लोग ब और व में अंतर नहीं कर पाते हैं और बड़ा को बड़ा कर देते हैं, डालना ये सभी चीज़ें जो हैं हम छोड़ देते हैं उसके बीच में व और ब के अंतर में। तो इसके निवारण का क्या कारण है? इसमें देखिए कि अशुद्धि कैसे होता है। छात्रों को और शिक्षक को जो है विभिन्न वर्णों के उच्चारण का स्थान का ज्ञान होना जरूरी है, जिससे हम अक्सर ही बच्चों के उस छोटे छोटे कारणों को हम देखें और उसको बार बार ही कट करें, है ना। दूसरे में है कि मिश्रित वर्णों की अशुद्धियाँ, ये है अक्षा और च और छ। जैसे हम लोग अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा में हमें अक्षा नहीं लिखना है, हमें आधा च और छ लिखना है, लेकिन कक्षा में हमें अक्षा लिखना है। तो इन चीज़ों की अशुद्धियाँ हम जैसे दीक्षा का दीक्षा या एवं इच्छा का इच्छा, तो ये सारी चीज़ों को हम अक्सर गलतियाँ करते हैं। री और र, इसकी अशुद्धियाँ जो है वो हम अक्सर ही कर देते हैं। जैसे कि हम पृथक एवं इसकी जो है जो परिक्रमा कैसे करना है, उनके री कैसे करना है, तो उसके जगह पे र लिख देना। अब इसके कारण क्या क्या है? इसके पहले कारण है कि हम क्या करते हैं कि विभिन्न वर्णों के उच्चारण का स्थान हमें ज्ञान नहीं होता है। जैसे लेखन संबंधी बहुत से नियमों को हम अनभिज्ञ कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे निर्देश में दे रहा है री का रूप, यहाँ जो है री में आता है, यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बता रही हूँ। यहाँ पे जैसे ये है और ये है, तो ये री हम यहाँ डालते हैं, है ना, या हम यहाँ पे लिखें वृक्ष, ठीक है। तो ये र हुआ और ये अक्ष हुआ, है ना। तो ये जो हम वृक्ष हमने लिखा, तो ये री है, ऐसे हम र नहीं लिखते हैं, या ये जो हम ऐसे री लिखते हैं तो ये हम नहीं लिखते हैं। यहाँ कोष्ठ में जो आपका दिया हुआ है वो ये री दिया हुआ है। यहाँ जो कोष्ठ देख रहे हैं, तो इस कोष्ठ में जो दिया हुआ है ये क्या है कि ये वाला री है ना, ये वाला री है जो यहाँ पे हम अभी लिखे हैं, तो ये वाला री है, ठीक है। तो तथा र में हम जैसे कि 3 प्रकार का यहाँ पे र दिया हुआ है। तो एक र कैसा होता है? देखिए मैंने आपको क्लास में बताया भी था। एक र जो है र का जो उच्चारण जो है कैसे है, यहाँ मैं बता रही हूँ। पहले तो ये हो गया एक री, है ना, जो हम इस कोई भी ये जो शब्द है उसके नीचे लिखते हो, वर्ण के नीचे री, या एक ये री होता है ना, एक ऐसे करके ऐसे डालते हैं, ये भी र है। तो ये सारा चीज़ एक ऊपर जो हम लाइन के ऊपर जो देते हैं र, तो इस तरह की तरीके से वो जो र होते हैं जिनका हम सही प्रयोग क्रमशः पृथक पृथक करते हैं। जैसे राष्ट्र, देखिए यहाँ पे दिया है पृथक, धर्म व प्रश्न, प के नीचे र है, तो इन शब्दों के रूप में है। जैसे गृह में हम री लगाए हैं, है ना, र नहीं लगाए हैं, गृह में हम री लगाए हैं। अब ये जो री है, जैसे कि मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर रही हूँ, आइए देखते हैं। जैसे देखिए ये जो री है, इस री का हम ये जो नीचे आता है इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। बाकी सब में जो हम क्या करते हैं, र का प्रयोग करते हैं, है ना। बाकी सब में हम लोग क्या करते हैं, र का प्रयोग करते हैं। ये र जो है वो हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? जैसे कि ऐसे, ठीक है, ये र हो गया, ठीक है।
या जैसे मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे स्पष्ट दिया है राष्ट्र, ये भी र है, ठीक है, ऊपर जो है वो भी र है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम र में, लेकिन जो हम नीचे से प्रयोग करते हैं वो क्या है, री है। तीसरे नंबर पे देखते हैं स्वर और उनकी मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ। स्वरूप क्या है उसका, आ तथा वा। ये जो अशुद्धियाँ है जैसे हुआ, ठीक है, हुआ, यहाँ देखिए स्पष्ट दिया है। ए तथा य की अशुद्धियाँ दिए गए हैं, जैसे पढ़िए, बढ़िए, चाहिए, चाहिए। तो कारण क्या है, उच्चारण और नियमों की अनभिज्ञता, ठीक है। चौथे है अनुस्वार संबंधी अशुद्धियाँ। स्वरूप है अनुस्वार एवं संयुक्ताक्षरों की अशुद्धियाँ, दिनांक तथा दिनांक या दिनांक। ये यहाँ पे देखिए कितना स्पष्टता दिया हुआ है। दूसरे नंबर पे है कि अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु की अशुद्धियाँ। हम देखिए अक्सर ये गलतियाँ करते हैं, चंद्र बिंदु देकर के हम छोड़ देते हैं, लेकिन वो चीज़ गलत है वहाँ पे, है ना। तो लिखावट में ये अशुद्धियाँ जो है वो हमें सुधारना है बालकों की। तो उसमें क्या करना है कि हंस का हंस तथा चांद का चाँद, है ना। देखिए जब हम उसमें चंद्र बिंदु देते हैं तो चांद, है ना, हंस ये चंद्र बिंदु है, हंस ये चीज़ जो है जैसे चाँद, चाँद ये चीज़ जो है ना हम कैसे उच्चारण करते हैं। तो वहाँ ये कारण है कि हम क्या उच्चारण कर रहे हैं, और दूसरा जो है हम नियमों से अनभिज्ञ हैं। यहाँ निर्देश दे रहा है कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के अंतिम वर्ण को अंग, य, अण, न तथा म है। अर्थात इसमें जो है अनुस्वार के स्थान पर हम अंग, य, न तथा म जो हलंत है, ये नीचे जो है उसको हम हलंत कहते हैं, का प्रयोग होगा। इस प्रकार कंगन का कंगन, खंडन का खंडन तथा संबंध सही रूप है। आइए देखते हैं पांचवें में लिंग भेद की अशुद्धियाँ। कभी कभी हम लिंग भेद में भी अशुद्धियाँ कर देते हैं, जैसे रवि के लिए महोदया के स्थान पर हम क्या करते हैं, महोदय का प्रयोग करते हैं। स्त्री जाति के स्थान पर हम क्या करते हैं, स्त्री जात का जो है जो स्थान पर हम रवि लिख देते हैं। तो ये क्या है, जो ये सारी चीज़ें अहिंदी क्षेत्रों में हो पाती है। कभी कभी ऐसा क्या है जो हम उच्चारण करते हैं, अहिंदी क्षेत्र है जहाँ पे, यानी जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ पे कभी कभी ये त्रुटियाँ हो जाती है ना। तो इसके कारण है कि हम वहाँ क्या कहते नियमों को नहीं जानते हैं और स्थानीय प्रभाव, उस पर क्षेत्रीय प्रभाव पड़ता है। अब है छठे पे वाचन भेद की अशुद्धियाँ। उसका स्वरूप क्या है कि विद्यार्थियों के स्थान पर विद्यार्थी तथा विद्यार्थियों अथवा विद्यार्थियां आदि हम लिख देते हैं। इसका कारण क्या है कि फिर वही क्षेत्रीय प्रभाव और नियम की अनभिज्ञता। आइए देखते हैं कि इसके कारण क्या क्या होते हैं हमें वर्तनी की अशुद्धता के कारण। पहला है कि लिपि का अधूरा ज्ञान, मात्रा ज्ञान का अल्पबोध बहुधा लिपि के अधूरे ज्ञान का ही परिणाम होता है। अक्सर हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, अल्प मतलब थोड़ा सा हमें जो ज्ञान होता है हम उसके जो अधूरी उसका परिणाम होता है। यही नहीं, श, स और स का अंतर लिपि की दृष्टि से न समझने के कारण ही बहुत सी वर्तनी संबंधी भूलें हो जाती हैं। रेप की अशुद्धि का कारण लिपि का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। इसमें क्या है कि विद्यार्थी रेप संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं, जैसे आदर्श, यानी ऊपर रेफ दिया हुआ है आदर्श, उसका जो है आदर्श का आदर्श, कहाँ हमें र का हम कहाँ उच्चारण कर रहे हैं, रेफ का हम कहाँ, अब देखिए आदर्श हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना उच्चारण जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ हम उच्चारण कर रहे हैं, आपको मैं यहाँ स्पष्ट बता रही हूँ,